नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। तो हाल ही में एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जो असिस्टेंट मैनेजर के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करवाए गए थे, उसके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। अगर हम नोटिफिकेशन को देखें, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक फॉर्म फिल करवाया गया था और टोटल जिसमें 64 पोस्ट हैं, 64 पोस्ट हैं। और उसके लिए जो अब एग्ज़ाम होगा वो 3 नवंबर और 7 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। और इससे पहले एक और नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी और उसमें ये बताया गया था कि डायरेक्ट आपका सिर्फ मेंस एग्ज़ाम ही होगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है कि प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, तो डायरेक्ट ही मेंस एग्ज़ाम होगा इसका। और मेन एग्ज़ाम कब होगा? 3 नवंबर और 7 नवंबर 2023 को मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो इनकी वेबसाइट पर ही रिलीज़ कर दिए गए हैं। आप वेबसाइट से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज की डेट है 27 अक्टूबर 2023 और आज ही इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि अगर मेंस एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो मेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। जिसमें जो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर होंगे। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि जो मैथ का सेक्शन होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और इसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। रीजनिंग के लिए भी 60 मिनट दिए जाएंगे सिर्फ करने के लिए। इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, उसमें 50 नंबर का होगा और 30 ही मिनट दिए जाएंगे करने के लिए। और जो हमारा जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये जो सेक्शन होगा, इसके लिए भी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही नंबर का ये टेस्ट होगा और 30 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। और टोटल जो टाइम होगा वो होगा 180 मिनट का, यानी कि 3 आवर्स, 3 घंटे का ये पूरा पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर होगा और 200 ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 60-60 मिनट जो है इंडिविजुअल सेक्शन के लिए मिलेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो सेक्शन ओपन होगा वो होगा रीजनिंग का, सिर्फ 60 मिनट ही मिलेंगे करने के लिए। वैसे दूसरे नंबर पर मैथ का सेक्शन ओपन होगा, सिर्फ 60 मिनट ही मिलेंगे करने के लिए। इसके अलावा जो हमारा ये जो सेक्शन 4 है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस का, इसमें करंट अफेयर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में जो हमारे पास हिमाचल जीके है उसके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और 180 मिनट का जो है आपका ये टेस्ट होगा, 3 घंटे का ये टेस्ट होगा। इसके अलावा इसमें कट ऑफ के बारे में बताया गया था नोटिफिकेशन में। उसमें लिखा गया था कि चाहे आपका प्री एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए मिनिमम आपको 50% नंबर तो लेने ही पड़ेंगे। जैसे ये जो एग्ज़ाम है आपका 200 नंबर का है, तो मतलब आपको क्वालिफाई तभी माना जाएगा अगर आपको 100 नंबर आएंगे। अगर आपको 100 नंबर नहीं आएंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 100 नंबर आपको आने ही चाहिए, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेरिट लिस्ट बनेगी वो अलग से बनेगी, लेकिन आपको क्वालिफाई तभी कंसिडर किया जाएगा अगर आपके 100 नंबर आएंगे। 200 में से 50% अगर आपके नंबर आएंगे तभी आपको इसमें क्वालिफाई कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारा इसका सिलेबस भी था और जो मेरिट लिस्ट थी, सिलेबस एक बार फिर से देख लीजिएगा। रीजनिंग होगी इसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर और एचपीजीके का सेक्शन भी पूछा जाएगा। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं और पहले ही मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं इन्हीं की वेबसाइट पर www.hpscb.com, इस पर रिलीज़ कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा या फिर गूगल पे आप सर्च कीजिएगा एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और वहाँ पर एक आपको कॉलम दिखेगा और उसमें जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कीजिएगा। और नोटिफिकेशन वाले पर जब आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ही आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। और जब लिंक ओपन होगा तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं अपना रोल नंबर आपको फ़ोन पे पहले आया होगा। रोल नंबर नहीं आया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आया होगा पहले ही, जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिएगा और साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल होगी और एक नीचे कैप्चा होगा वो भी फिल होगा। और ऊपर लिखा होगा कि आपको एडमिट कार्ड इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी में चाहिए, उस पर किसी एक पे टिक कर दीजिएगा कि इंग्लिश पे चाहिए कि हिंदी में चाहिए। वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम होगा, वो होगा 3 नवंबर और 7 नवंबर को। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।